अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई, आज मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ जो हम और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप इस पर अमल करें। वो ये है कि आपने सुना ही होगा कि वसीम रिजवी नाम का एक शख्स है। इसे रिजवी नहीं कहेंगे, वसीम शैतान बोलेंगे, शैतान। वसीम मलऊन को आपने तो सुना ही होगा कि इसने कहा है कि कुरान पाक से 26 आयतें रिमूव कर दी जाएं, डिलीट कर दी जाएं। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, ये मुसलमानों को लड़ाती हैं, आतंक फैलाती हैं। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे भाई, हम और आपको चाहिए कि हम और आप इस इंसान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हुकूमत हिंद से ये अपील करें कि ये जो वसीम रिजवी है इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये मुसलमानों को भड़काने का काम करता है, क्योंकि कुरान एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा कलाम है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है, ला तब्दीला बिकलिमातिल्लाह। अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। और ये कुत्ता कहता है कि उसमें तब्दीली की गई है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे भाई, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत प्यार करते हैं, हुज़ूर नबी करीम सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह के कलाम से बहुत प्यार करते हैं। तो हम और आपको कैसे ये गंवारा हो सकता है कि कोई हमारे कलाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और हम खामोश रहें? नहीं, कोई हमारे अल्लाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और हम खामोश रहें, कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे और हम खामोश रहें, नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि हम और आप इस वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हुकूमत हिंद से ये अपील करें कि इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो और मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वसीम शैतान है, ये शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था कुछ दिनों पहले। उसके बाद में उन्होंने इसको निकाल दिया था। तो वो शिया ही कहते हैं कि ये जब उससे निकल गया, इसको निकाल दिया गया, तो इसने सोचा कि अब कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें मुसलमानों और शियों को लड़ा दिया जाए। तो उसने लड़ाने का ये काम किया है। और मेरे भाई, शियों का बयान ये भी है, मैंने न्यूज़ में देखा है, आपको भी दिखा दूंगा कि कुछ शिया हैं तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, यहाँ तक कि इसे फांसी दे दी जाए। ये क्लिप देखिए आप। जाकर के जो है इसने ये काम करते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर अपील करता हूँ अपनी मीडिया के ज़रिए से अपने हुक्मरानों को और अपने तमाम जो हुक्मरान इस वक्त हिंदुस्तान में पाए जाते हैं कि इस मलऊन को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और हिंदुस्तान में किसी शख्स को ऐसा मौका ना दिया जाएगा जो मजहबी मुनाफरत फैलाए और मजहब के नाम से जो है एक दूसरे को फिरकाबाजी और लड़ाए। मुसलमान किसी भी फिरके के साथ, किसी भी मजहब के साथ मुनाफरत नहीं रखता है। जन्म से ये एहतजाज जो किया गया है, ये वसीम रिजवी जो है, रिजवी नहीं होना चाहिए, वो मलून है, उसको हम मलून कहेंगे। जिसने कि ये कहा है कि ये कुरान पाक की जो 26 आयतें हैं ये टेररिज्म के साथ मिलती हैं और हम उस आदमी पर लानत करते हैं और हम इस वसीम रिजवी नहीं बल्कि वसीम जो मलून है इसको हम इस बात पर हम मजम्मत करते हैं और आइंदा के लिए हम ये अपनी गवर्नमेंट से ये जो जितनी हाई कमांड तक हम ये गुजारिश करते हैं कि जितना भी हो सके इसको जल्द अज जल्द इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको हमारे हवाले किया जाए ताकि इसको हम किसी जगह तक पहुंचाएंगे। ये इंसानियत के काबिल नहीं है। ये जो है ये इस एक किरदार है मुसलमान पर, ये बद किरदार का आदमी है। इसको फौरी तौर पर मतलब यहाँ इसको गिरफ्तार करके इसको गिरफ्तार ही नहीं बल्कि इसको फांसी दी जानी चाहिए। तो इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और यहाँ तक कि फांसी दे दी जाए, लोगों ने कहा है। तो मेरे भाई, और उलमाए इकराम ने भी इस पे कहा है कि ये शख्स मुसलमान नहीं है, अगर ये मर जाए तो इस नमाज जनाजा भी ना
پڑھا جائے۔ تو میرے بھائیوں، بس آپ سے بس یہی کہنا تھا کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اپنے اللہ کے بارے میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے نہیں برداشت کر سکتے، اور اللہ کے کلام کے بارے میں اگر کوئی الٹی پھلٹی بات کہے گا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کے خلاف ہم ضرور آواز اٹھائیں گے، جیسا کہ اپنے ہندوستان میں ہم اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے، یہ حق ہمارا کو دیا گیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے حق کے بارے میں لڑ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں نے یہ پیغام آپ کے سامنے رکھا، آپ لوگوں تک شیئر کریں اور وسیم رضوی کے خلاف آپ آواز اٹھائیں۔ تو بس میرے بھائی، آج اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر میں آپ کو ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔